साथियों, नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि एक कट्ठा जमीन में कितना स्क्वायर फीट होता है और कितना डिसमिल होता है, उसको कैसे निकालते हैं। इन सब चीजों को पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि एक कट्ठा जमीन में कितना वर्ग गज जमीन होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, ये जो कट्ठा जमीन होता है या बिस्वा होता है या बिगहा होता है, यह जमीन मापने का लोकल पैरामीटर होता है। यह हर एक जगह का अलग अलग होता है। यह डिपेंड करता है कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में कितना लगी चलता है, कितने हाथ का लगी चलता है। कहीं पे 5.5 हाथ का लगी चलता है, कहीं पे 6 हाथ का चलता है, कहीं पे 6.2 का चलता है, कहीं पे 6.5 का चलता है। तो यह डिपेंड करता है कि वहां पर कितने हाथ का लगी चलता है, उसके हिसाब से यह बदलते रहता है। तो आप अपने जगह के हिसाब से पता करिएगा। हम अपने जिस शहर में रहते हैं उस शहर के हिसाब से हम बताएंगे। हमारे यहाँ जो लगी चलता है वो 5.5 हाथ का चलता है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि एक कट्ठा जमीन है तो उसमें कितना वर्ग गज होगा। हालांकि जो वर्ग गज जमीन होता है वो फिक्स होता है। अगर मानकर चलिए कि हमारे शहर पटना में अगर 1 वर्ग गज है तो उतना जमीन तो है, हम दुनिया में कहीं भी लेंगे वह 1 वर्ग गज जितना जमीन यहाँ पे मिलेगा उतना ही जमीन वहां पे मिलेगा। लेकिन कट्ठा में या बीघा में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो आइए इस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज बताया था कि एक कट्ठा जो जमीन होता है, एक कट्ठा जमीन में बेसिकली होता है 1361.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है जमीन। यानी कि एक कट्ठा जमीन जो किसी व्यक्ति के पास है तो 361.25 स्क्वायर फीट के जो क्या होता है, बराबर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गज क्या होता है। तो एक गज जो होता है, एक गज जो होता है वो बराबर होता है 3 फीट के बराबर होता है। एक गज अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एक गज है तो एक गज का मतलब होता है 3 फीट। अगर कोई व्यक्ति एक वर्ग गज जमीन खरीदता है, एक वर्ग गज जमीन खरीदता है तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 वर्ग फीट जमीन हो जाएगा, या फिर से 9 स्क्वायर फीट जो जमीन हो जाएगा। एक वर्ग गज, चूंकि देखिए क्या है, कभी भी हम लोग जमीन खरीदते हैं तो एरिया को खरीदते हैं, क्षेत्रफल को खरीदते हैं, और क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वो वर्ग इकाई होता है। क्योंकि कभी भी एरिया जो होता है लंबाई में चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, तब जाकर के उसका क्षेत्रफल निकलता है। एक वर्ग गज का जमीन का मतलब होता है कि एक गज लंबा और 1 गज चौड़ा, उतना ही 1 गज लंबा और 1 गज चौड़ा अगर जमीन है तो इसके द्वारा जो एरिया कवर होगा इसको हम लोग बोलते हैं एक वर्ग गज बोलते हैं। एक गज में 3 फीट होता है, तो यानी कि 3 फीट ही लंबा और 3 फीट ही चौड़ा अगर जमीन हो रहा है तो इसके द्वारा जो एरिया कवर होगा 3 3 का 9 वर्ग फीट हो जाएगा, या 9 स्क्वायर फीट के जो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो एक बात यहां से क्लियर हो गया क्या कि अगर 9 वर्ग फीट जमीन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक गज बोलेंगे। 9 वर्ग फीट को क्या बोलेंगे, एक गज बोलेंगे। तो 1361 स्क्वायर फीट अगर हमारे पास जमीन है तो उसको हम लोग कितना गज बोल सकते हैं। तो इसको पता करने के लिए करेंगे क्या कि 1361.25 में हम 9 से भाग लगा देंगे। तो 1361.25 में जब 9 से भाग लगाएंगे तो यह बेसिकली बराबर हो जाएगा 151.25 वर्ग गज के जो है सो बराबर होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1 कट्ठा जमीन है तो उसमें 151.25 वर्ग गज होगा, या फिर से जो है सो इतना गज के जो है सो जमीन बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको हम समझाएंगे कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, या हेक्टेयर को बीघा में, कट्ठा में, बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का काम करेंगे।